माता हैं आप, और माता का हृदय तो अत्यंत विशाल होता है, अपने संतान की अनेक भूलों को भी क्षमा कर देता है। तो आज अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के दिवस क्या आप मुझे क्षमादान नहीं देंगी माते? आज के शुभ अवसर पर मैं किसी को निराश कैसे कर सकती हूँ? लीजिए शनिदेव, आपकी यहाँ की यात्रा और याचना दोनों सफल हुई। मैंने आपको क्षमा किया। मेरा पांव पुनः कुशल हो गया, अब कोई पीड़ा नहीं है मुझे। मुझे क्षमा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। मैंने आपको इतना कष्ट पहुंचाया, किंतु मेरी एक गुहार पर आपने मुझे क्षमादान दे दिया, मेरे सभी कष्टों को दूर कर दिया। इससे बड़ी उदारता और क्या होगी माता। देवी पार्वती, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज के शुभ दिवस पर उपहार तो मुझे देना चाहिए था, किंतु हम पर उपकार आपने किया। मेरे स्वामी को क्षमादान का उपहार दिया आपने, जो मेरे और स्वामी के लिए एक वरदान के समान है। मैं तो बस गजानन को यही आशीष देना चाहती हूँ कि सभी अनिष्ट उससे सदा दूर रहे, कोई भी संकट उसके समीप आने से पूर्व ही नष्ट हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है गजानन के लिए। किंतु कहाँ है मेरा पुत्र गजानन? अतिथि सत्कार में इतनी व्यस्त हो गई कि बहुत समय से उसे देखा ही नहीं। देवी पार्वती, कोई और भी है जो आपसे भयभीत? कौन कौन भयभीत है मुझसे भ्राता श्रीहरि? वहां देखिए। बालक, मेरी बात सुनो और स्वीकार करो। अब तन और मन दोनों से तुम मेरे नियंत्रण में हो। बालक, चलो मेरे साथ चलो बालक। हाँ, उचित है। आगे बढ़ो बालक, बढ़ो आगे। चलो मेरे साथ, चलो बालक। अरे, ये कौन सी शक्ति ने मुझे जड़ कर दिया है? तनिक भी नहीं हिल पा रहा हूं मैं। और शक्ति लगाकर देखता हूं। कौन है भयभीत मुझसे भ्राता श्रीहरि? भ्राता नारायण, वो तो देवश्री नारद है ना? वहां क्यों छिपे हैं? यहाँ क्यों नहीं आते? उन्हें मुझसे क्या भय? क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से पूछ ले। देवर्षि नारद,
यहाँ आइए। देवी पार्वती आपसे कुछ पूछना चाहती है। प्रभु नारायण, कहां फंसा दिया आपने मुझे? यदि सत्य जानकर माता पार्वती को क्रोध आ गया तो मैं क्या करूंगा? देवश्री नारद ने तो मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, फिर वो मेरे समक्ष आने में क्यों भय कर रहे हैं? देवर्षि, आपके मन में जो भी विचार, निसंकोच होकर देवी पार्वती से कहिए। आप क्यों? नारायण नारायण। देवर्षि, भय का त्याग कीजिए और अपने मन के विचार देवी पार्वती से कह दीजिए। वो माता, मैं आपसे छुपते छुपाता फिर रहा था। आपके समक्ष आने का साहस नहीं जुटा पा रहा था माता, क्योंकि माता। क्योंकि क्या देवर्षि? आपको मेरे समक्ष आने में इतना भय क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा दोष है मेरा माता। अधिक समय तक देखने का काम दे रहा है सुझाव। क्षण भर के लिए देख लीजिए, यही है नारद का भाव। क्षणिक देख के घुमा लीजिएगा अपनी दृष्टि, इसमें कहाँ घूमने वाली है सृष्टि। मैंने ही शनिदेव को अपने शब्दों के जाल में उलझा कर किया भ्रमित, और कैलाश आकर आपके पुत्र का मुख देखने के लिए किया प्रेरित। अपना पांव तक नहीं उठा पा रहा हूं मैं, क्या करूं अब? हाँ, उचित है, उचित है, उचित है। ये तो स्वर मेरा था, किंतु मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तो मेरे स्वर में मेरे शब्द, मेरे मस्तिष्क में कौन दौड़ा रहा है? कौन बुन रहा है ये माया जाल? उचित है, सर्वथा उचित है। सुनो मेरी बात। ये किस अदृश्य शक्ति ने घेरा है मुझे, जिससे मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी भेद नहीं पा रहा हूँ? जिसने मुझे यहाँ जड़ बनाकर अपने ही शब्दों की गूंज को सुनने के लिए विवश कर रखा है। उचित है, सर्वथा उचित है। सुनो मेरी बात। तुम गजमुख बालक, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो लगा कि आप कहीं जा रहे हैं। ये कोलाहल, ये शोर, ये स्वर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा बालक? बंद करवाओ इसे। बंद करवा दूं? ये सब हमारे अतिथि हैं, और अतिथि तो देवता समान होते हैं। और जब देवता ही अतिथि हैं, उनका तो और भी आदर करना चाहिए ना। तो मैं उन्हें वार्तालाप करने से और हंसने से कैसे रोक सकता हूँ? किंतु मैं इस उत्सव के स्वरों को शांत नहीं करा सकता। हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। मुझे इस बात का ज्ञात है कि मैंने भूल की है बहुत, किंतु मैं आपसे विनती करता हूं माता, कृपया मुझे दंडित ना करें। हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूं। जिसे आप एक भूल कह रहे हैं, उसने शूल बनकर भेद दिया था मेरे हृदय को। ऐसा आघात दिया था जिसकी पीड़ा मैं भूल नहीं सकी। पिता और पुत्र के मध्य भीषण युद्ध करवाने का कार्य किया था आपकी इस भूल ने। मुझे ज्ञात है माता, मेरे कारण कितना अनित हुआ है, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। किंतु मैंने जो भी किया माता, उसमें मेरा हेतु केवल जगत कल्याण था। जगत कल्याण में तो हमारा भी कल्याण निहित। उत्तर दीजिए मुझे,
आपके इस कृत्य से जो कष्ट हमें पहुंचा उसके लिए कौन उत्तरदायी है? मैं। किंतु मैं वो किंतु अंत भला तो सब भला। आज के इस आनंद उत्सव में मैं आपको दंड नहीं दूंगी देवश्री। आप भय मुक्त हो जाएं। नारायण नारायण। किंतु प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। ये मत भूलिए देवश्री, व्यक्ति का कोई भी कर्म, उसकी कोई भी भूल नियति कभी नहीं भूलती। अपने कर्मों का परिणाम तो सभी को भुगतना होता है देवश्री। आपकी इस भूल के कारण एक समय ऐसा आएगा जब आप भी अपने पिता ब्रह्मदेव का विरोध करेंगे और अपने पिता के विरोध जाना आपके लिए शुभ नहीं होगा देवश्री। मैं आपको दंडित नहीं करूंगी। किंतु नियति न्याय अवश्य करती है और ये नियति का न्याय होगा। हे माता, कृपया बताएं मुझे कि क्या होगा, कैसे होगा। यदि आप मुझे इस बात का संकेत दे देती तो मैं सावधान हो जाता माता। नियति का न्याय निर्धारित होता है, इतना तो जानते हैं ना आप देवश्री। जो भी होगा भयंकर होगा, किंतु वो आपके समक्ष समय आने पर ही आए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मस्तिष्क में विस्फोट होने वाला है। ये कोलाहल मुझे प्रताड़ित कर रहा है बालक। अवश्य दिव्य है ये बालक और अनेक दिव्य शक्तियों का स्वामी है, किंतु इसे इसका भान भी नहीं। मैंने अपनी शक्ति से इसको सम्मोहित करने का प्रयत्न किया, किंतु विचार का जो वार मैंने इस पर किया वो तो उल्टा मुझ पर ही पड़ गया और मैं यहाँ जकड़ कर रह गया। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है सिंदूरा। मुझ पर दया करो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए ये क्रीड़ा मुझे नहीं भा रही है। आप गिर क्यों गए मेरे समक्ष? ऐसा क्यों कह रहे हैं जैसे मैंने आपको कुछ किया हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप ही गिर गए यहाँ और ऐसे चित्कार कर रहे हैं। ये स्वर जो मेरे मस्तिष्क के भीतर गूंज रहे हैं मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये अंत कर देंगे मेरा। इन्हें रोक दो। ओह, तो आपके मस्तिष्क में कुछ है जिससे आप इतने विचलित हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी निकाल देता हूँ उसे। सोन जी आइए, इनकी पीड़ा दूर करते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं वाष्प बनकर वायु में विलीन क्यों हो रहा हूँ? अरे सोन जी के ऊपर ये मक्खी कहाँ से आ गई? क्या हुआ पुत्र? तुम कुशल तो हो ना? माँ वो मुझे क्षमा। तुम्हें क्या?
क्या हुआ था पुत्र तुम्हें? माँ, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, सकुशल खड़ा हूँ आपके समक्ष। बस एक छींक आ गई थी मुझे। और हाँ, एक कोई थे यहाँ, वो मुझे घूर घूर कर देखते रहे। फिर उनके सर में पीड़ा उठ गई। मैंने उनकी सहायता करने का प्रयत्न किया, किंतु छींक आ गई। फिर तो उनका रूप ही परिवर्तित हो गया माँ। ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें देखकर जैसे वो कोई भयंकर असुर हो। और यहाँ कैलाश में? गौरी, क्या हुआ? गजानन कुशल तो है? स्वामी, एक असुर था यहाँ और हम उसे पहचान नहीं सके। गजानन पर घात लगाए बैठा था। कौन हो सकता है वो असुर स्वामी? असुर और यहाँ कैलाश में? असंभव। ये मात्र इस बालक की कल्पना से अधिक और कुछ भी नहीं है। देवी पार्वती, आप चिंता मत कीजिए। वो जो भी था अब चला गया है, और अच्छी बात तो ये है कि वो गजानन का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सका। महादेव, कदाचित तब तक कैलाश की सुरक्षा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जब तक गजानन थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। माता, इसी पल से मैं और अन्य सभी गण बालक गजानन के समीप रहेंगे, सदैव उन पर दृष्टि बनाए रखेंगे। आप चिंता ना करें। आज उसका कोई अनिष्ट नहीं हुआ, इसीलिए शांत हो जाओ। यही सुझाव है ना आपका भ्राता श्री हरि नारायण, देवी लक्ष्मी? किंतु कैसे? सभी संकटों से संतान की रक्षा करना तो एक माँ का कर्तव्य होता है। संकट मुख खोले खड़ा, तो मैं उससे मुख कैसे मोड़ लूं? मेरे पुत्र का कोई अहित हो, उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि तब कुछ करने का भी क्या लाभ होगा। शांत नहीं रहूंगी मैं। ब्रह्मदेव, देवाधिदेव महादेव का निवास कैलाश है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुरक्षित। यहाँ सुरक्षा में कोई कमी नहीं। कमी है तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध में, जिसके कारण चंद से ही मेरे पुत्र के जीवन पर कोई ना कोई संकट छाता रहा। सुनिए सब, जब तक मैं अपने पुत्र गजानन की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत नहीं हो जाती, मैं अपनी चिंता नहीं त्याग सकती। चंद के कुछ समय पश्चात स्वयं उसके पिता महादेव के त्रिशूल ने उसके शीश को उसके तन से विलग किया। फिर उसे एक नवीन शीश एक गज का ही मिल सका। और आज यहाँ आप सभी की उपस्थिति में एक असुर ने यहाँ आकर मेरे पुत्र पर घात लगाने का साहस किया, तो फिर भविष्य में कौन सा अज्ञात संकट किस रूप में उस पे टूटेगा, ये किसे ज्ञात? माता, जो भूतकाल में हो चुका है उसका विचार कर स्वयं को कष्ट देना उचित नहीं, और जो हो ही नहीं सकता उसकी कल्पना कर उसकी चिंता करना और भी कष्टदायक हो सकता है। माता, इस सुर सभा में किसी असुर का प्रवेश करना असंभव है, और हमारे पास यहाँ किसी असुर के होने का प्रमाण भी नहीं। इसलिए संभव है कि इस बालक ने अपनी कल्पना से कोई गलत कर लिया। देवी पार्वती, आप गजानन की मां हैं। आपका उनके लिए चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु आप हम पर विश्वास कीजिए, हम सभी गजानन की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। उनके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। भूतकाल में काल के प्रकोप को भूलने की बात कर रहे हैं देवरा। प्रमाण चाहिए आपको। देखिए गजानन का गज और स्मरण कीजिए ये मुख उसे किस लिए देना पड़ा।
ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। ये उसके प्रारब्ध का ही प्रमाण और प्रमाण चाहते हैं आप तो सुनिए। एक माँ का हृदय अपनी संतान पर आए छोटे से छोटे संकट को भी भाप लेता है। मेरी आशंका निराधार नहीं, मैं उसकी सुरक्षा के प्रति अस्वस्थ नहीं हूँ ब्रह्मदेव। हमें उसकी सुरक्षा के प्रति कुछ और करना ही होगा। देवी पार्वती, तो फिर आप क्या चाहती हैं? ये स्पष्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप श्री हरि नारायण और महादेव मेरे पुत्र का प्रारब्ध परिवर्तित कर दें, उसे देवत्र प्रदान करें। क्षमा करें माता, किंतु मैं आपका ये प्रस्ताव समझने में असमर्थ हूं। क्या केवल भोलेनाथ और आपके पुत्र होने मात्र गजानन को हम देवता के पद पर स्थापित कर नहीं देवराज, उसे देवत्व प्रदान कीजिए, क्योंकि उसमें ही गजानन की सुरक्षा निहित है। यदि देवता बनकर यज्ञ के आवेश का भाग उसे भी प्राप्त होगा तो उसे बल मिलेगा, सभी संकटों का सामना करने में सक्षम होगा, सुरक्षित रहेगा, कोई अनिष्ट उसके निकट भी फड़क नहीं सकेगा। हाँ, ये उचित है। गजानन को देवत्व प्रदान करके हम उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। किंतु प्रभु, इस संसार में अनेकों बालक हैं और वो भी नाना प्रकार की विपदाओं में घिरे हुए हैं। क्या हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते क्या ये उचित होगा? और यदि उचित नहीं है तो गजानन को केवल वंश के आधार पर देवत्व प्रदान कर देना उचित होगा। मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया, जिस पद के दायित्वों की उन्हें कोई समझ नहीं। देवराज इंद्र, आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए, बताइए हमें आपका क्या प्रस्ताव है। क्षमा करें महादेव, किंतु मुझे आपके पुत्र से कोई द्वेष नहीं और ना ही मैं उसका कोई अहित चाहता हूं। जब उन्हें एक नवीन शीश की आवश्यकता पड़ी तो प्रभु वो मैं ही था जो उनके लिए शीश लेकर आया था। फिर मैं उनका अहित कैसे चाह सकता हूं प्रभु? इसलिए आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। किंतु प्रभु, मेरा एक प्रश्न है, यदि आप अनुमति दे तो मैं पूछने का साहस करूं। प्रभु, क्या देवत्व किसी को भी इतनी सरलता से मिलना चाहिए? देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए, जन्म नहीं। यदि जन्म से ही देवत्व प्राप्त होने लगे तो कर्म की क्या महिमा रह जाएगी? देवराज उचित कह रहे हैं। देवराज उचित कह रहे हैं। देवराज उचित ही तो कह रहे हैं। देवराज उचित कह रहे हैं। आप ही बताइए महादेव, क्या मैं उचित नहीं कह रहा? गौरी, देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं। जन्म नहीं, कर्म के आधार पर, वंश नहीं, योग्यता के आधार पर ही देवत्व प्रदान किया जा सकता है। यही उचित है।
गजानन अपने कर्म से देवता बनेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि देवता पद के साथ तो संसार का कल्याण जुड़ा है। इसलिए जो अपने कर्मों से अपनी योग्यता प्रमाणित नहीं कर सकता, उसे मात्र उसके वंश, उसके जन्म के आधार पर देवता बनाना सर्वथा अनुचित है। पार्वती मां है, उनकी ममता अपने स्थान पर उचित है, क्योंकि मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। किंतु हम देवता हैं और पार्वती और मैं तो त्रिदेवों में सम्मिलित हैं। इसलिए हमारा दायित्व तो अन्य सभी देवताओं से बढ़कर है। दायित्व कर्तव्य के आगे निजी संबंध और निस्वार्थ का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए समय के साथ साथ मेरा पुत्र गजानन अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा, तभी उसे देवत्व प्रदान किया जाएगा, अन्यथा नहीं। धन्य है महादेव, धन्य है आपका ये न्यायोचित निर्णय। माँ, मुझे भूख लगी है। मैं बहुत भूखा हूँ माँ। अब क्या मैं कुछ भोजन कर सकता हूँ? इसे देवत्व प्रदान करने पर इतना गहन परामर्श हो रहा है, उसे बस अपनी भूख की चिंता है। माँ, मुझे भोजन करने की अनुमति दीजिए ना। अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें अवश्य भोजन कराऊंगी। माँ के पल्लू से चिपका ये बालक देवता बनने योग्य तो कदापि नहीं। के नंदन भी भोले भाले, राग द्वेष व्यर्थ ना मन में पाले। माता के आंचल को पाके प्रसन्न, भोजन में क्रीड़ा में रहते मगन। क्या है देवत्व वो अनभिज्ञ है, माता के नेह पे कृतज्ञ है। इंद्र से यद्यपि माता कुपित, किंतु माँ पुत्र को देख के पुलकित। आनंद, अति आनंद माँ। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए। और हाँ, एक कोई थे यहाँ। ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें देखकर जैसे वो कोई भयंकर असुर हो। देवराज इंद्र उचित कह रहे। उचित। यदि यही निर्णय है आप सभी का, तो यही उचित। देवराज, उचित और अनुचित, योग्यता और अयोग्यता की बातें करते, ये जानते हुए भी कि मेरे पुत्र ने इतनी कम आयु में इतने विशाल संकटों का सामना किया। और जब उस पर अपने पिता के क्रोध को जागृत करने का संकट छाया, तो उस समय आप सभी सर्वथा योग देवगण में से कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। उचित तो ये होता देवराज कि आप उससे संघर्ष करने के स्थान पर उसे समझाने का प्रयत्न करते, क्योंकि वो तो एक अयोग्य बालक है और आप सभी योग्यताओं से परिपूर्ण देवराज इंद्र
किंतु माता वो किंतु परंतु नहीं देवराज। उचित तो ये होता कि आप उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व निभाते। पूर्व में उसके संहार का कारण बने थे आप, और अब उसका तिरस्कार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? किंतु अब तो मेरे लिए आपसे कोई भी अपेक्षा करना ही अनुचित है। मैं हूं उसकी मां, जन्म दिया है मैंने उसे, सर्वथा समर्थ हूं मैं, तो उसकी रक्षा करने का दायित्व भी मैं ही निभाऊंगी। योग्यता और संस्कार जन्म से नहीं आते, कर्म से उन्हें प्राप्त करना होता है। उचित कह रही हूं ना मैं देवराज इंद्र? देवता है ना आप, और आप सभी भी। बहुत गर्व है ना आप सभी को देवता होने पर। संस्कार और योग्यता, उचित और अनुचित के भेद बता रहे हैं ना? तो ये भी बताइए मुझे कि बिना अवसर प्रदान किए एक छोटे से बालक का तिरस्कार कहाँ का संस्कार है इंद्रदेव? पार्वती के मन में उमड़ी ममता। और रही बात योग्यता की, तो वो सभी में होती है। बस उसे निखारने के लिए उचित मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम की ही तो आवश्यकता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ देवराजेंद्र। जब आपको आवश्यकता थी तो आपने मेरे पुत्र कार्तिकेय को सहस्त्र स्वीकार किया। अद्भुत बालक पुत्र कार्तिकेय की स्वीकार ही नहीं किया, उसे देवताओं के सेना का सेनापति भी नियुक्त कर दिया। तब आप संकट में थे ना देवराज? स्वर्ग संकट में था, स्वार्थ था आपका। विपत्ति में उचित और अनुचित का भेद भूल गए हैं आप। और आज जब आवश्यकता नहीं है तो मेरे दूसरे पुत्र गजानन का तिरस्कार कर रहे हैं आप। परंतु माता, मेरा वो अर्थ अनर्थ आपका स्वार्थ नहीं निर्धारित करता इंद्रदेव। आपका अभिमान मेरे पुत्र के अपमान का कारण नहीं बन सकता। सुनिए सभी, मैं महादेव की अर्धांगिनी गजानन की माता आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूं कि मैं अपनी ममता से, अपने संस्कारों से अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। और ये योग्यता वो प्राप्त करेगा अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से। मेरा पुत्र गजानन प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा। सभी एकत्रित हैं यहाँ। उत्सव है, तो फिर माता का व्याकुल स्वर मेरे कानों को क्यों भेद गया? महादेव प्रणाम। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। प्रणाम माता। गजमुख गजानन, महादेव और माता पार्वती के पुत्र होता हूँ, और ये तुम्हारा सौभाग्य है। उसी में संतुष्ट रहो। देवत्व प्राप्त करने के योग्य नहीं हो तुम।
महादेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। पाताल स्वामिनी सिंहिका, कितना आनंद आएगा मुझे जब ये गूंज पाताल को ही नहीं अपितु समस्त संसार को ध्वनित कर देगी। आहा, मेरा राजमुकुट है ये, और ये सिंहासन भी पाताल की सर्वे सर्वा असुरों की रानी हूं मैं। ऐसे नेत्र फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? झुको मेरे समक्ष, अभिवादन करो मेरा। आज से इस सिंहासन पर मेरा अधिकार है। मैं हूं तुम्हारी रानी, मैं सिंहिका। क्योंकि अब तक तो उस मूर्ख सिंदूरा की कैलाश यात्रा उसकी मृत्यु यात्रा बन चुकी होगी। कैलाश जाकर महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का वध करने चला था वो, ब्रह्मदेव के श्राप को झुटलाने चला था वो। अवश्य अब तक उसका अंत हो गया होगा। इसलिए अब सिंदूरा के सिंहासन, उसके साम्राज्य और उसके कक्ष पर मेरा अधिकार है। तो जाओ, जिन ऋषि मुनियों को तुम पकड़ कर लाए हो उन्हें मेरे समक्ष मेरा भोजन बना के प्रस्तुत करो। भूख लगी है मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। मेरे आदेश का पालन करो, अन्यथा इस बार तुम्हारा शीश तुम्हारे घर से विलग हो जाएगा। स्वामी, कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना मैंने? माता का हृदय तो सब कुछ जान लेता है। मेरे बिना कुछ कहे ही माता को आभास हो गया कि मैं यहाँ हूँ। मेरा पुत्र। हाँ माता, आपका पुत्र यही है। मैं आ गया हूँ माँ। अब आपके सब कष्टों को दूर कर दूंगा मैं। माता, माता मुझसे मिलने मुझे आशीष देने नहीं आ रही थी? स्पर्श भी न कर सके। उसकी कोमल प्राण सभी विपदाओं से सुरक्षित रहे, बस इतना ही चाहती थी। माता ने मुझे देखकर भी मुझे अनदेखा कर दिया। कौन है ये जिसे माँ अपना पुत्र बुला रही है? तो क्या कुछ अधिक मांग लिया मैंने, जो किसी ने भी मेरा समर्थन नहीं किया? मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मेरे पुत्र का उपहास किया, तिरस्कार किया उसका। यदि मेरा बड़ा पुत्र कार्तिकेय यहाँ होता तो वो मेरी पीड़ा अवश्य समझता
साथ देता अपनी माँ का। तो माता ने अनदेखा नहीं किया मुझे। सत्य तो ये है कि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। माता, ये स्वर तो मेरा पुत्र। कहाँ हो तुम पुत्र? यही हूं माँ। प्रणाम माता। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। पुत्र तुम आ गए पुत्र। माँ का पुत्र तो मैं हूँ, फिर ये कौन है? ये विचित्र कचमुख बालक कौन है और ये मेरे और माता के मध्य क्यों है? इसका हमारे परिवार से क्या संबंध? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.